स्वागत है आपका आपके अपने D24 न्यूज में। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने सुबह सर्किट हाउस में जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उसके तुरंत बाद ही कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक अंखियों का जायजा लिया। उसके तुरंत बाद मंत्री भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जिले में बन रहे निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। लौटते समय भारतीय जनता पार्टी का नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया। इसके बाद दोपहर में भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र प्रभारियों की बैठक ली तथा संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए बूथ समिति और सशक्त मंडल पर जोर दिया तथा राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयार रहने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की 8वीं बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। पहला पेपर गणित विषय का आयोजित किया गया, जिसको देने के बाद विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। विद्यार्थियों ने बताया कि उनका पेपर बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। उन्होंने बताया कि सिलेबस से ही परीक्षा हुई है। दूसरी ओर परीक्षा को लेकर शिक्षकों में जरूर नाखुशी दिखाई दी। संडे को यह परीक्षा आयोजित कराई गई है। 17 अप्रैल से शुरू हुई 8वीं की यह बोर्ड परीक्षा 17 मई तक चलेगी, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने संबोधित टाइम टेबल जारी किया है। इस परीक्षा को लेकर बाड़ी उपखंड क्षेत्र में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 5324 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हरिओम सिकरवार ने बताया कि उनके सेंटर पर 479 बच्चे नामांकित थे, जिनमें से 19 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है। बाकी सभी बच्चों ने शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा दी है। आज गणित विषय का पेपर हुआ है। अब दूसरा पेपर बुधवार 27 अप्रैल को अंग्रेजी विषय का आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा 1 महीने चलेगी, जो सुबह 10:30 से 1 बजे तक आयोजित होगी। सरमत्रा उपखंड के रिंजोनी वन क्षेत्र के हीरापुरा गांव के पास जंगल में अचानक आग लग गई। आग धीरे धीरे बढ़ते हुए 80 बीघा भूमि में फैल गई, जिससे हजारों पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है। सूचना व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाड़ी नगर पालिका की दमकल के साथ जिला मुख्यालय से भी दमकल को भी बुलाया गया, जिसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी की इस घटना से वन्य क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। सरमत्रा वन रेंज अधिकारी अमरलाल मीणा ने बताया कि आग सरमत्रा के रिंजोनी वन क्षेत्र के हीरापुर सेक्टर में हुई, जिसमें 80 बीघा भूमि में छोटे छोटे करीब 2000 से अधिक पौधे जल गए। वन विभाग के उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने धौलपुर दौरे के दौरान जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे भारत को विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, जिसके प्रयासों से धौलपुर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा रहा है। केंद्र की सरकार पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तम कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि जितने मेडिकल कॉलेज बनेंगे उतने ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी पहुंच आमजन के लिए सुलभ होंगी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आमजन को ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कल्याण के केंद्रों पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया हो रही हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के निर्माण, संचालन के बिजली, जलापूर्ति व अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी लेकर कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आर्यन नवोदय कोचिंग सेंटर बाड़ी पर कोविड-19 की वैक्सीनेशन साइट चलाई गई, जिसमें 12 से 14 वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रथम डोज लगाई गई। कोचिंग के निदेशक शहजाद शाह ने विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया व वैक्सीनेशन से जुड़ी झूठी अफवाहों पर ध्यान न देने व अंकुश लगाने की बात कही। वहीं दूसरी ओर धौलपुर जिला कलेक्टर महोदय एवं उपखंड अधिकारी बाड़ी द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान की प्रशंसा की एवं फ्रंट लाइन वर्कर्स की भी सराहना की गई। माननीय कलेक्टर साहब की लगातार कोशिशों से धौलपुर शहर जल्द ही
अपने 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नमस्कार, मैं शहजाद, निदेशक आर्यन नवोदय कोचिंग क्लासेस। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय और माननीय एसडीओ साबाड़ी के अथक प्रयासों से 1 से 14 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें हमारी कोचिंग में आज ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें उपस्थित 60 बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक थे, आधार कार्ड में जन्म तिथि के मुताबिक वो उसकी एज में अंडर एज में आ रहे थे। तो आज 60 बच्चों को हमने अपनी कोचिंग पर वैक्सीनेशन लगवाया है और उन बच्चों को ये भी समझाया था, काफ़ी डर रहे थे कि बुखार आएगा या इससे ये हो जाता है, तो इनके भ्रम को दूर करने के लिए हमने बच्चों को समझाया, उनके पेरेंट्सों को भी समझाया और इस फियर को उन्होंने कहीं ना कहीं हमने उनको दूर किया और ये प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा और अच्छा रहा। आशा करता हूँ सभी पेरेंट्सों से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो अपने बच्चों को कोविड-19 टीकाकरण करवाएं ताकि इस महामारी से, आने वाली महामारी से बच्ची नहीं पड़ी। सदर थाना क्षेत्र के धीमरीपुरा गांव में शनिवार को लगी आग में 4 परिवारों के घर की राशन सामग्री जलकर खाक हो गई। दोपहर को लगी आग के बाद शाम के वक्त पीड़ित परिवारों के पास खाने के लिए सामान नहीं बचा। इस पर पुलिस पीड़ित परिवार को 5 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। सदर थाना प्रभारी दीपक वंजारा ने बताया कि पीड़ित परिवारों के पास खाने की व्यवस्था न होने की सूचना मिलते ही एएसआई यादराम और हेड कांस्टेबल मुकेश के साथ कांस्टेबल श्रीपाल और कांस्टेबल सौरभ को चारों पीड़ित परिवार के घर भेजा। सभी पीड़ित परिवारों को 5 दिन की राशन सामग्री मुहैया कराई गई है। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवारों का जीवन यापन पटरी पर आने तक सदर पुलिस उनकी देखभाल करेगी। धीमरीपुरा गांव में शनिवार को केला माता के जाने की तैयारी करते वक्त गांव के 3 सगे भाइयों के घर सिलेंडर की चिंगारी से आग लग गई थी। आग से तीनों भाइयों के घर के साथ पड़ोसी महिला का भी घर जलकर खाक हो गया।